नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और एक बार बहुत बहुत प्यार के साथ टॉपिक को समझेंगे। एक बार सभी साथी अपने हालचाल बता देंगे बहुत बहुत शानदार तरीके से। चलिए, बहुत बहुत प्यार के साथ हर्ष, शुभंकर, नितेश, हरीश, मनोज, प्रशांत, शिवमूर्ति, रुपेश, मोहम्मद, शालिनी, ठीक है, विजय, विवेक, अनामिका, सौरभ, अनिकेश, अमन, लक्ष्मी, करण, भूमि, प्रियांशु, मनोज, सुमित, शिवांकर, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत प्यार के साथ भैया स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथी अब वेग फिल्टर या वेग वर्णकारी के बारे में प्यारे साथी पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि भैया ये चैप्टर 20 तारीख में आपका खत्म हो जाएगा और फिर शानदार तरीके से भैया हम टॉपिक्स को आगे जो 4 चैप्टर होंगे वो बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है वो, ठीक है प्यारे साथी। हाँ जी सर। और साथी ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं आपको पता था जी, मैं बिजी चल रहा था, किसकी वजह से? आपके मॉडल की वजह से। और साथ ही कल आप ही का काम करने के चक्कर में पूरा दिन गया है। रीजन बता देता हूं, क्योंकि जो आपने गूगल फॉर्म भरे हैं भाई, इतने गूगल फॉर्म गलत भरे, इतने गूगल फॉर्म गलत भरे जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप कह देते हो सर कि भैया हमारे पास मॉडल नहीं आए, हमारे पास बुक नहीं आए। यार बुक भेजेंगे तो भेजे कैसे? तुमने एड्रेस ही इतना गलत लिख रखा है, बताओ। अभी उसका एड्रेस फिर मुझे फिल्टर करना पड़ा सारा कल। सारा तो खैर मैं पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में हो जाए इतना, मतलब। और तो और पापा का नाम गलत लिख रहे हैं यार, कैसे कैसे बच्चे हैं। मतलब सोचो, पापा का नाम है भैया, कैसे एड्रेस भी तुम पर गलत लिखा जा रहा है। सोचो, तुम एड्रेस गलत लिख रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आप गलत लिख रहे हो उसमें, ठीक है। एड्रेस गलत कर दिया, अपना नाम भी ढंग से नहीं लिखा जा रहा कुछ बच्चों पर। सर हमारा नाम गलत हो गया, हमको मॉडल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ यार, ये कौन सा तरीका भैया? बताओ तो सिर्फ ऐसे मुझे एक बार, भाई ये कौन सा तरीका साथी कि सर हमसे हमारा नाम ही गलत हो गया था, हमको एड्रेस गलत। भैया एड्रेस कौन गलत करता है मुझे इतना बताओ, अपना नाम कौन गलत करता है इतना बताओ, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करूंगा साथी ऐसी, मतलब आपका एड्रेस फिल्टर करने में साथी आपका बहुत बहुत मतलब जो समय गया है और अब आपके पास जल्दी से भैया मेडल पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखो सौरभ कुमार कह रहे हैं जी पिन कोड गलत हो गया। भाई तुम्हें पिन कोड की अपनी नॉलेज नहीं है, ये बताओ साथी। हाँ, तुम मुझे इतना बताओ कि क्या आपको पिन कोड की भी नॉलेज नहीं है कि हमारा पिन कोड क्या होना चाहिए? बताओ, मतलब तुमको अपने खुद के पिन कोड की नॉलेज नहीं है कि भैया पिन कोड क्या फिल करना है? गजब। ठीक है, प्रिंस भाई आकर के देख लेना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए बिल्कुल ठीक है। ओके साथी माय डियर, आते हैं भैया भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी माय डियर। तो मेरे प्यारे साथी भैया, वेग फिल्टर या साथी वेग वर्णकारी होता क्या है, कॉन्सेप्ट को साथी बड़े प्यार के साथ फील करना। ध्यान से सुनना साथी, वेग फिल्टर या वेग वर्णकारी एक ऐसा उपकरण होता है, ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे साथी। वेग फिल्टर, वेग फिल्टर या साथी मैं भाई से यहां पर बोल दूंगा जी साथी, वेग वर्णकारी, वेग वर्णकारी एक ऐसा उपकरण है। क्या बोल देंगे साथी? वेग फिल्टर या वेग वर्णकारी, वेग वर्णकारी एक ऐसा उपकरण है। वेग फिल्टर या वेग वर्णकारी एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण या एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है जी साथी, जिसका उपयोग, क्या बोल देंगे मेरे प्यारे साथी, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग, ठीक है जी, जिसका उपयोग, ठीक है जी, ध्यान सुनना, जिसका उपयोग, ठीक है,
जिसका उपयोग भिन्न 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 वेगों से गतिमान 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 आवेशित कणों में से आवेशित कणों में से आवेशित कणों में से विशेष वेग के कणों को विशेष वेग के कणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। कणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। पृथक करने के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है जी। के लिए किया जाता है। ठीक साथी, किया जाता है। ठीक, किया जाता है। ओके भाई साहब। अब साथी देखो मेरी बात को बड़े प्यार के साथ सुनना, देखो ध्यान से। यहां पर लिखा साथी वेग फिल्टर। साथी फिल्टर का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना साथी, फिल्टर का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना साथी, फिल्टर का मतलब क्या होता है? सर फिल्टर का मतलब किसी चीज को फिल्टर कर देना। ध्यान से सुनना साथी, फिल्टर का मतलब उसको बिल्कुल फिल्टर कर देना। जैसे कि भैया मैं कह रहा हूं जी पानी को फिल्टर कर देना, तो मतलब पानी की अशुद्धियों को आपने अलग कर दिया। मैंने बोला जी दूध को फिल्टर कर दो, भाई साहब जो दूध के अंदर अशुद्धि थी वो आपने उसको फिल्टर कर दिया। जैसे कि भैया मैं कह दूं जी हम दूध लेने गए थे, दूध के अंदर भैया मक्खी गिर गई, हमने दूध को छान दिया, मक्खी अलग हो गई और भैया दूध वाला दूध दे गया। तो भैया हमने क्या कर दिया जी, दूध को फिल्टर कर दिया। ऐसे ही साथी यहां पर हम क्या बोल रहे हैं जी, विशेष देखो अलग अलग वेलोसिटी से, ध्यान से सुनना साथी मेरी बात को, डिफरेंट वेलोसिटी से भैया गतिमान आवेशित कण हैं। डिफरेंट वेलोसिटी से गतिमान आवेशित कण हैं। डिफरेंट वेलोसिटी से गतिमान आवेशित कण हैं। उसमें से किसी विशेष किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के आवेशित कणों को छांट लिया, इसी में इसका उपयोग करते हैं। पगलेट मेरी बात को सुन ले ध्यान से। ठीक भाई साहब, ओके। अच्छा, वेग फिल्टर एक ऐसा उपकरण अच्छा इस बात को बोल रहे थे बेटा। ठीक है भाई साहब, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक माय डियर, ये लीजिए। ठीक है प्यारे साथी, तो भैया वेग फिल्टर एक ऐसा उपकरण है, वेग फिल्टर को ही हम वेग वर्णकारी कहते हैं। बगलेट आदमी बार बार बोल रहा है जी वेग वर्णकारी क्या है। वेग फिल्टर या वेग वर्णकारी दोनों का मतलब ही एक है, बात को सुन लेना। ठीक प्यारे साथी, हाँ सर जैसे दूध में से मक्खी को फिल्टर अलग कर दिया, जैसे भैया पानी को फिल्टर कर दिया, पानी में अशुद्धियां उसको अलग कर दे, उसको बोलते हैं साथी फिल्टर कर देना। ठीक है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी। हाँ जी, तो वेग फिल्टर या वेग वर्णकारी भी एक ऐसा ही उपकरण है, ठीक है, जिसका यूज क्या करते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मोशन में है, गतिमान है, गति कर रहे हैं, तो उसमें से किसी विशेष किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स को छांट लिया जाए, भैया उसमें इसका यूज करते हैं। अच्छा साथी, अब इसमें पता मेरी बात को बड़े प्यार के साथ फील कर लेना। ये डेफिनेशन समझ में आ गई? हाँ सर, अब मैं आपको ना इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ध्यान से सुन लेना भाई साहब मेरे प्यारे साथी, और याद रखना साथी इसके लिए हमें पता क्या काम करना होगा। ध्यान से सुनना साथी, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए मतलब भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान आवेशित कणों में से किसी विशेष वेग के कण को पृथक करने के लिए, ठीक है, क्रॉसित का मतलब क्या होगा, क्रॉसित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। क्रॉसित विद्युत क्षेत्र तथा क्रॉसित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉसित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल m द्रव्यमान
ठीक है जी, तथा स्मॉल m द्रव्यमान तथा, ठीक है जी, एक सेकेंड, ये लीजिए। तो ध्यान सुना जी, इसके लिए क्रॉसित वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल m द्रव्यमान का, स्मॉल m द्रव्यमान का आवेशित कण, आवेशित कण, आवेशित कण विवेग से, विवेग से गतिमान होता है। ठीक है भाई साहब, ध्यान से सुन रहे मेरे प्यारे साथी। इसके लिए साथी हम यहां पर क्या काम करेंगे माय डियर, ध्यान से सुनना साथी। इसके लिए क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल m द्रव्यमान का आवेशित कण विवेग से गतिमान कराते हैं या गति कराते हैं। ठीक है, विवेग से साथी गतिमान कराते हैं या गति कराते हैं। ठीक है जी, आवेशित कण को विवेग से, आवेशित कण को विवेग से, ठीक है जी, गति कराते हैं, विवेग से प्यारे साथी गति कराते हैं। ठीक है जी, ओके ओके जी बच्चा, भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी ये लीजिए। ठीक है, अब देखो आपको बड़े प्यार के साथ फील मिलेगा, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब साथी मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा, शॉर्ट लेवल पर। ठीक है, यहां पर साथी मैंने क्या बोला, जैसे कि भैया दूध होता है, दूध में कुछ अशुद्धियां मिली होती हैं, धूल मिट्टी के कण आ जाते हैं, तो दूध लेने के बाद आप क्या काम करते हो, उसको छान देते हो तो अशुद्धियां निकल जाती हैं और दूध को भैया उबाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल गतिमान होते हैं। उनमें से किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को अलग कर लेते हैं, इसी में भैया इसका प्रयोग करते हैं। अभी मैं क्रॉसित का मतलब भी बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ओके भाई साहब, ठीक है साथी। अब यहां पर साथी हम क्या बोल रहे हैं जी, ध्यान से सुनना साथी। ओके, इसके लिए क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में स्मॉल m द्रव्यमान का आवेशित कण के, स्मॉल m द्रव्यमान के आवेशित कण को विवेग से गति कराते हैं। ठीक है जी, विवेग से साथी क्या करेंगे जी, गति। अब क्रॉसित का मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्रॉस करें, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र साथी एक दूसरे को क्रॉस करें, उसको बोलते हैं हम क्रॉसित वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्रॉसित क्षेत्र मतलब साथी, क्रॉसित का मतलब अगर मैं ये कहूं जी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसी है तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा साथी, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्रॉस कर रहे हैं। अब एक बात को बड़े प्यार के साथ सुकून से समझना भाई साहब, बहुत शानदार मजा आने वाला है आपको, बड़े प्यार के साथ पेशेंस के साथ समझ लो मेरी बात को। ओके साथी, अब देखो साथी, मैं आपको एक बहुत प्रोसेस समझा देता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। हालांकि आपको ये एस स्ट्रक्चर बहुत हाई लेवल का नहीं बनाना, देखो मैं आपको समझाता हूं साथी। कुछ इस प्रकार साथी, आपका एक एन चुंबक होता है और साथी ये आपका एस चुंबक होता है। इसको बनाना मत, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, ओके प्यारे साथी। तो भैया इसके बाद साथी माइडर क्या होगा सर, मैं बोल दूंगा जी ये एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हाँ सर, ये साथी एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ, और साथी मैं यहां पर दो प्लेट रख देता हूं, क्या बोल देता हूं साथी, मैंने यहां पर ये दो प्लेट रख दी कुछ इस प्रकार से, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट आपकी ये हो गई। और साथी इन दोनों प्लेटों को मैंने पता क्या काम कर दिया, इन दोनों प्लेटों को साथी मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। साथी मैंने इन दोनों प्लेटों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाली प्लेट जुड़ी है तो भैया इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात को सुन लेना साथी बहुत जानदार तरीके से। अच्छा, नेगेटिव टर्मिनल से कौन सी प्लेट जुड़ी है भैया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये डीप बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा। हाँ सर, इसका मतलब आप एक बात चेक कर पा रहे हैं जी, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो साथी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होगा, आप कह देंगे सर जी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वैद्युत क्षेत्र होगा। अब चेक कर सकते हो, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसित वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ये है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथी, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तो उसको हम बोलते हैं क्रॉसित क्षेत्र। जहां वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तो उसको साथी हम बोलते हैं क्रॉसित क्षेत्र। अच्छा,
ये दो चुंबक ले ली तो चुंबकीय बल रेखा ऐसे हो गई। उसके ऊपर भैया हमने चुंबक के ऊपर दो प्लेट रख दी, तो भैया एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के, और एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो भैया यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन कैसी होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। हाँ, हल्का हल्का सा फील कर लो, इसको बनाना नहीं है एग्जाम में। हाँ, बहुत ही प्यार के साथ। अब मैं बिल्कुल 3D एग्जाम स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है? हाँ सर। तो अब आप यहां पर देख पा रहे हैं, और इसका 3D स्ट्रक्चर पूरे गूगल पर कहीं नहीं है, ठीक है? ओके साथी, तो ध्यान से सुन लेना साथी, इसका 3D स्ट्रक्चर पूरे गूगल पर कहीं नहीं है, इमेज वगैरह कहीं भी देख लेना, बट है ही नहीं। तो ये दो चुंबक वगैरह होती हैं, ठीक है? हमने दो प्लेट रख दी, उसको बैटरी से भैया कनेक्ट कर दिया, बट मैं प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है जी सर? बुक में भी नहीं होगा ये वाला स्ट्रक्चर, 101% बोल रहा हूं, किसी बुक में भी नहीं है ये वाला स्ट्रक्चर। हाँ सर, बिल्कुल धुआंधार, मतलब 3D टाइप में। अच्छा साथी, तो अब यहां पर हम चेक कर पाएंगे बहुत शानदार तरीके से। अब मैं यहाँ पर भाई साहब बहुत प्यार के साथ इस तरह से बोलूंगा, जिसके स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार से आपको बनाना होगा एग्जाम में। मैं यहाँ पर साथी देखो दो प्लेट ले रहा हूं जी, कौन सी? कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर दो प्लेट ले लेता हूं। एक प्लेट तो भाई साहब ये हो गई आपकी, और साथ ही दूसरी प्लेट मैंने यहाँ पर ये ले ली, ठीक भाई साहब? अच्छा, अब साथी मैं क्या काम करूंगा, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है? अब मैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे ले लेता हूं, बोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर। बोर्ड पर बना रहा हूं तो बोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर बोलेंगे, और अगर आप नोटबुक पर बना रहे हैं तो किताब के या कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर बोलेंगे। डायरेक्शन भैया आप इसकी बाहर की ओर भी ले सकते हो, ठीक है? वो डिपेंड करता है चुंबक के ऊपर, एन से एस की ओर आपको डायरेक्शन लेनी होती है। अच्छा, अब भाई साहब मैं आपसे कहूंगा कि भैया बैटरी से इन दोनों प्लेटों को कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से इसको, नेगेटिव टर्मिनल से इसको, तो यहां पर तो होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, सही बात, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर साथी होगा आपका नेगेटिव चार्ज। अच्छा जी, तो आप एक बात फील कर रहे होंगे, पगलेट कहां गया? अच्छा साथी, अब यहां पर आप एक बात फील कर रहे होंगे, भैया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होगा? हमने भैया बोला पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होगी? वैद्युत बल रेखाएं। क्या होंगी साथी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वैद्युत बल रेखाएं। बात को बड़े प्यार के साथ सुनना, स्ट्रक्चर बना रहा हूं सुंदर तरीके से, ठीक भाई साहब? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होंगी साथी? वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है जी, सही बात है, अच्छी बात है भाई साहब, ये लो। अच्छा ठीक है, इतनी बात तो साथी आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आई होंगी, ठीक है? यार ये हैंग हो रहा है बार बार। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको बना करके आ सकते हो। अच्छा, अब एक बात सुनो, यहां साथी हम क्या काम करेंगे जी? यहां पर इस प्रकार से जी, यहां पर कवर लगा होता है, ठीक है साथी? यहां पर कवर लगा होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है? ये लीजिए, यहां साथी कवर लगा होता है भाई साहब कुछ इस प्रकार से। ध्यान से सुनना साथी, यहां पर भाई साहब कवर लगा होता है जी कुछ इस प्रकार से, ठीक है? और उसमें होता है एक होल। होल का मतलब साथी उसमें होता है एक छिद्र, ठीक है? जिससे कि भैया उसके भीतर से क्या निकल सके? उसके भीतर से साथी क्या निकल सके जी? एक विशेष वेग के चार्ज पार्टिकल निकल सके। अच्छा, ऐसा कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ देखने में फील हो रहा जी। अरे क्या हो रहा? ठीक साथी, तो ध्यान से सुनना भाई साहब, इतना आपको कॉन्सेप्ट फील हो गया? देखो बात को समझ लो, अगर मैं इसको समझा रहा हूं तो इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है? हाँ सर, अब मैं यहां पर क्या काम करूंगा भाई? चार्ज पार्टिकल, देखो चार्ज कितना भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, चार्ज कितना भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फा कण भी हो सकता है, अल्फा कण पर 2e चार्ज होता है। हाँ सर, तो मैंने ले लिया जी पॉजिटिव क्यू चार्ज। पॉजिटिव क्यू चार्ज भैया यहां पर क्या काम करेगा जी? इस तरह से बी वेग से भैया गति करेगा इस क्रॉसित क्षेत्र में वी वेग से साथी क्या काम करेगा जी? गति करेगा, ठीक है? हाँ सर, अब अगर मैं आपसे ये कहूं जो सीधा सीधा जाएगा, भैया वो तो निकल जाएगा। अगर जो सीधा सीधा ना गया तो क्या होगा भैया? फिर ना निकले कतई भी। अगर जो सीधा सीधा गया तो भैया वो तो निकल जाएगा इसमें से। अगर जो सीधा सीधा नहीं गया, बताओ,
तुम खुद चेक करो, फील करो साथी, जो सीधा सीधा गया वो तो इससे निकल जाएगा। हाँ लेकिन साथी, लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी या वेलोसिटी घटी, मतलब एक फिक्स वेलोसिटी से, फिक्स वेलोसिटी कौन सी सर जी, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो सीधा निकल जाए। अच्छा वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, वो ना निकल पाने का बाहर। इसका कॉन्सेप्ट साथी मैं आपको बड़े प्यार से फील कराऊंगा। देखो सोचो, मजाक से अलग, मम्मी कसम मजा ना जाए तो कह देना, जैसा समझा रहा हूं वैसा समझ लो बस। कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव क्यों चार्ज है, v वेलोसिटी से भैया गतिमान है, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, v वेलोसिटी से भैया गतिमान है इधर। अच्छा मैंने क्या बोला जी, v वेलोसिटी से गतिमान है इधर। अच्छा जी, इतनी बात तो फील हुई। हाँ सर, अब एक बात सुनना, चुंबकीय बल किधर लगेगा। मैंने बोला भाई साहब देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज में ले रहा हूं जी, उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। हाँ सर, अंगूठा ये वाली बीच वाली उंगली, बीच वाली उंगली चालक की गति की दिशा में, चालक की गति की दिशा में, और ये अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। इसका मतलब चुंबकीय बल की डायरेक्शन साथी किधर है, वो भाई साहब यहां पर है जी। अच्छा भाई विदाउट थ्योरी बता रहा हूं, थ्योरी व्योरी लिखने की कोई जरूरत ना इसके बाद में। हाँ वरना बहुत बड़ा हो जाएगा जी, चुंबकीय बल की साथी डायरेक्शन होगी ये वाली। अच्छा जी सही बात है, वी वेलोसिटी इधर। अब मैं आपसे एक बात फील करना चाहता हूं, बस सुनना ध्यान से। सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वैद्युत क्षेत्र है, हाँ, और ये पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज पर वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत बल रेखा का मतलब वैद्युत क्षेत्र, पॉजिटिव चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है। अच्छा इसका मतलब यहां पर लगेगा फोर्स, भाई साहब मैंने यही बात बोली, इधर लगेगा बेटा फोर्स, इधर। सही बात है जी, इधर लगेगा फोर्स। इसका मतलब साथी एफ ई होगा जी आपका इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स। सही बात है, ये चुंबकीय बल, ये वैद्युत बल। हाँ अगर साथी मैं ये बोल दूं कि भैया एफ एम व एफ बी बराबर है, ठीक है जी, एफ एम व एफ ई बराबर है, ध्यान से सुनना साथी, एफ एम व एफ ई साथी क्या होंगे जी, बराबर है। तो मैंने बोला साथी, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, एफ एम का मतलब क्यों बीबी। सर जी क्यों बीबी क्यों लिया, क्योंकि लंबवत वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर यही वाला तो फोर्स लगता है, पिछले लेक्चर में बताया था। हाँ सर, और वैद्युत क्षेत्र चार्ज पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लगाता है, क्यू इंटू ई बोलेंगे। हाँ सर सही बात है, क्यू से क्यू बेटा मैंने कट कर दिया। अच्छा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, ई अपॉन वी। इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि भैया जिन चार्ज पार्टिकल का मान ई और बी के अनुपात के बराबर है, वही चार्ज पार्टिकल इससे निकल पाएगा। इसका मतलब एक फिक्स वेलोसिटी कौन सी, ई और बी के अनुपात के बराबर जिसका मान हो। जिस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ई अपॉन बी के अनुपात के बराबर आ जाए, वही चार्ज पार्टिकल इससे निकल पाएगा। अच्छा मैं अगर यहां पर बोल दूं, पहले ये बताओ यहां तक का किस किस को समझ में आ गया, वेग फिल्टर वगैरह सब चीज मैंने आपको बता दी है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल सीधा 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 जाएगा वही इससे निकल पाएगा, ये बात तय है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला गया तो भैया ना निकल पाएगा, इस बात की गारंटी है। अच्छा मैंने आपको बताया सर जी चार्ज इस दिशा में गतिमान है। हाँ सर, चुंबक केवल ऊपर की तरफ लग रहा है, वैद्युत बल नीचे की तरफ लग रहा है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बोलेंगे जी क्यू बी भी बराबर होगा क्यू इंटू ई के बराबर, क्यू से क्यू कैंसिल, तो वी बराबर ई अपॉन बी, वी बराबर ई अपॉन बी। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है जी। हाँ सर सही बात है, इसका मतलब एक फिक्स वेलोसिटी कौन सी, जिसका मान ई और बी के अनुपात के बराबर है, वही इससे बाहर निकल पाएगा। ठीक भाई साहब। हाँ सर, अगर ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे भाई साहब, अगर मेरे प्यारे साथी ज्यादा हो जाए मान, तो आप कहोगे, ध्यान से सुनना सर जी, याद रखना यहां पर वही निकल पाएगा जिसका मान ई अपॉन वी के बराबर है। हाँ सर जी सही बात है। अच्छा अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा साथी, मेरी बात को सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ज्यादा हो जाए तो साथी देखो ध्यान सुनना जी, ज्यादा हो जाए तो भैया इस प्रकार से मुड़ जाएगा और ये भैया यहां कहीं प्लेट के द्वारा अवशोषित कर ले जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जिसका भैया मान ज्यादा हो जाएगा साथी वो इस प्रकार से भैया अंदर ही रह जाएगा। और ध्यान रखना इनका जो मान है वो ई के, इसका देखो, इसका ये इस वाले का याद रखना, इसकी जो वेलोसिटी है वो ई अपॉन बी के बराबर नहीं है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो ई और बी के अनुपात के बराबर नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा, इसका मतलब एक बात सुनो बहुत प्यार के साथ, सर जी अगर वेग बढ़ जाए, देखो अगर भैया वेग बढ़ेगा, इसका मान क्या है जी, आप कहोगे सर जी एफ एम कितना होता है, आप कहोगे सर जी एफ एम होता है क्यों बी बी, क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है। हाँ सर सही बात है। सर यहाँ पर एफ ई कौन सा है, सर आप कहोगे जी एफ ई बराबर क्या है जी क्यू इन टू ई। हाँ सर सही बात है। अगर साथी एक बात समझो, वेग बढ़ेगा तो चुंबकीय बल बढ़ेगा। भाई वेग बढ़ने पर चुंबकीय बल बढ़ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा वेग होगा उतना ज्यादा चुंबकीय बल, जितना ज्यादा वेग होगा उतना ज्यादा चुंबकीय बल, जितना ज्यादा वेग होगा उतना ज्यादा चुंबकीय बल। अच्छा, सपोज करो ई और बी का जो अनुपात है वो 2 निकल कर आ जाए, 2 मीटर पर सेकंड का जो वेग है भैया वही निकल पाएगा। हाँ सर, 2 से ज्यादा हो जाए, सोचो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2 से ज्यादा हो जाए सोचो क्या होगा। सर अगर वेग बढ़ेगा तो चुंबकीय बल बढ़ेगा, और चुंबकीय बल बढ़ेगा तो सीधी सीधी बात है, देखो चुंबकीय बल बढ़ेगा तो साथ ही क्या होगा, सोचो ऊपर की तरफ भैया चार्ज पार्टिकल मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ और बाहर ना निकल पाएगा। हाँ सर सही बात है। अगर मैं ये कह दूं वेग कम हुआ, अगर वेग साथी कम हुआ, जब वेग कम होगा तो इसका मान कम होगा, जब इसका मान कम होगा तो कंपैरिजन पर चेक करूंगा इसका मान ज्यादा है, जब इसका मान ज्यादा है तो आप कहेंगे सर जी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा, फिर इसका मतलब नीचे की तरफ मुड़ जाएगा तो बाहर ना निकल पाएगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का ही चार्ज पार्टिकल बाहर निकल सकता है वरना नहीं निकलेगा। ठीक प्यारे साथी, माय डियर, शानदार तरीके से मेरी बात को सुन लेना। ठीक है, एक दो बच्चों की कमेंट सर समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा वो ये टॉपिक उनको समझ में आएंगे जिनके पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और हालांकि आसान लैंग्वेज में समझाया है। पिछले साल के अगर तुम क्लास को देखोगे तो उसमें मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लेवल पे समझा रखा है, बट ये बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया आपको, बिल्कुल शानदार। ठीक मेरे प्यारे भाई, माय डियर, बात को बड़े प्यार के साथ समझ लिया करो। ठीक बच्चा, सर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति देखेंगे हम, उसकी 3 कंडीशन देखेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करे तो कौन सी कंडीशन होगी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कंडीशन करे तो कौन सी कंडीशन होगी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति करे तो कौन सी कंडीशन होगी। मैं इसके आगे 3 कंडीशंस की भाई साहब बात करूंगा बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक बच्चा, ओके माय डियर, ये रही साथी, ये है मेरे प्यारे साथी फर्स्ट कंडीशन। भाई साहब ये कौन सी कंडीशन है साथी, ये है जी आपकी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को समझना, पानी देना जी जल्दी से। ओके चलिए आ जाएंगे साथी, बहुत शानदार, ये लो बच्चा आप। ओके भाई साहब सुनो, सर आवेशित कण जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रति समांतर गति करे तब क्या होगा भाई साहब, सोचो। सर अगर मैं बोल दूं स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई चार्ज पार्टिकल, अगर साथी में बोल दूं जी स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई चार्ज पार्टिकल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गति करे तो भैया क्या होगा, बहुत प्यार के साथ साथी, ये लीजिए भाई साहब इधर। ठीक मैडम, ये लीजिए भाई साहब बहुत प्यार के साथ, बच्चा सामने मेरी बात को बहुत प्यार के साथ समझ लीजिए भाई साहब। ठीक है साथी, ये लो थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा, पगलेट हो काबे, हाँ पगलेट हो काबे, समझने को तैयार नहीं हो काबे, चलो आएंगे भाई साहब, ये लीजिए। ओके भाई साहब, ये लीजिए भाई साहब, ओके ठीक माय डियर, आते हैं साथी इस जगह पर भाई साहब, ये लीजिए। ओके सर, सबसे बड़ी बात क्या चल रही है जी, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ सर, और ये साथी आपका क्या है माय डियर, ये है जी भाई साहब आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है सर, अब साथी मैं बोलूंगा जी ये है आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज। क्या है साथी, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। हाँ सर, मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, इस बात को ध्यान से सुन लेना, पॉजिटिव चार्ज लिया है भाई साहब। अच्छा, और ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ठीक है जी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान है। शानदार तरीके से मेरी बात को साथी समझ लो। सर ये चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ सर, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है।
हाँ सर ठीक है। सर ये आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, अरे पगलेट है। साथ ही ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मत हिल जाइए भाई साहब अपनी जगह से, बेवकूफ। ठीक है, चलो आ जाओ, ओके। सर अब बताओ, ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा में और उसके समांतर गतिमान है, तो आप कहोगे सर इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, कहने का मतलब चुंबकीय बल भाई साहब क्या होगा, आप कहेंगे सर जी ध्यान से सुनना, क्यू बी बी, क्यू बी बी साइन थीटा होता है। हाँ सर सही बात है। तो मैंने बोला भाई साहब क्यों बोलेंगे, ठीक है सर। v वेलोसिटी है, v क्या है जी, चुंबकीय क्षेत्र। सर जी थीटा कितना, मैंने बोला सर जी साइन 0। अच्छा, तो भाई साहब आपने कहा सर जी यहां पर चुंबकीय बल है 0, यहां पर साथ ही आपने क्या सीखा जी, चुंबकीय बल है साथ ही कितना 0। ठीक है, अमन यूसुफ भाई तुम पगले ठोका, सीधा सीधा बोला जी आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करे तो, प्रवेश करे तो, भाई पॉजिटिव चार्ज है ये, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, उसमें भैया प्रवेश कर गया, तो v वेलोसिटी, ध्यान सुनना, वेलोसिटी v। अब बड़े प्यार के साथ सुनना मेरी बात को, चार्ज पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है। हाँ सर सही बात है। तो आप ये बात चेक करो कि इस चार्ज की जो वेलोसिटी है वो किधर है, भैया वो इधर है। हाँ सर सही बात है। इधर ही तो गतिमान है। हाँ सर सही बात है जी, बिल्कुल ठीक, ओके। अब मैंने बोला भाई साहब कि ये चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, तो जब दोनों ही एक डायरेक्शन में है तो भैया एंगल कितना होगा, 0, तो भैया फोर्स कितना, 0। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आई, पीछे की क्लास को देख लो ना। अब देखो, अगर मैं इधर भेजूं, ठीक है, ओके सर, पॉजिटिव चार्ज, सही बात है सर, वेलोसिटी इधर है, सर वेलोसिटी इधर है जी। हाँ सर वेलोसिटी किधर किधर है भाई साहब, इधर। ये लो जी बच्चा, अब एक बात समझो, सर चुंबकीय क्षेत्र इधर, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, वेलोसिटी इधर, तो अब आप चेक करोगे जी कितना एंगल बनेगा, आप कहेंगे सर जी एंगल बनेगा कितना, एंगल बनेगा साथी कितना, आप कहोगे सर जी एंगल बनेगा 180 और साइन 180 की वैल्यू 0, तो भैया यहां पर भी 0। इसका मतलब साथी बड़े प्यार के साथ मेरी बात को समझना कि दोनों पर भैया चुंबकीय बल कितना, 0। अगर आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है सुनना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, और मैं यूं कहूंगा जी जो चार्ज पार्टिकल का पथ है वो सरल रेखा होगा, मतलब सरल रेखा पथ पर वो गति कर रहा होगा। इसका मतलब साथी मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं जी, यहां पर साथी मैं लिख देता हूं जी, अतः यहां पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूं साथी, बहुत शानदार। अतः एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यहां पर क्या लिखेंगे साथी हम, यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में साथी हम क्या लिख देंगे जी भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ओके, आवेशित कण, आवेशित कण, ठीक है जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण समांतर या प्रति समांतर गति करे, समांतर या प्रति समांतर, प्रति समांतर प्रवेश करे, प्रवेश करे या गति करे, ठीक है जी, प्रवेश करे या गति करे, तब तब आवेशित कण, आवेशित कण सरल रेखीय पथ पर गति करेगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स लगी ही नहीं रहा, क्योंकि साथी उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो भैया वो इधर उधर तो भटकेगा नहीं, वो तो बिल्कुल सीधा जाएगा। हाँ सर ठीक है, ठीक है जी, तब आवेशित कण सरल रेखीय पथ पर गति करेगा, सरल रेखीय पथ पर, पथ पर गति करेगा।
ओके साथी, ठीक माय डियर। तो इतनी बात तो बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई। हाँ सर। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण है वो समांतर या प्रति समांतर गति करे या प्रवेश करे, तो आवेशित कण सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। ठीक है, वो प्रवेश करेगा, हाँ सर। समांतर या प्रति समांतर कर रहा है, हाँ सर। तो भैया आपको बड़े शानदार तरीके से समझना कि अब वो चार्ज पार्टिकल जो गति करेगा वो कैसा करेगा भैया, वो सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। ओके, हाँ सर। आगे बताएंगे जी। ओके ओके साथी, ठीक माय डियर। आ जाएंगे से साथी अपने अगले पॉइंट पर भाई साहब। अब साथी हम अपने अगले पॉइंट पर आ जाते हैं भाई साहब। ओके बच्चा, सुंदर तरीके से भैया। ठीक भाई साहब, ये लीजिए साथी, सेकंड पॉइंट की साथी मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो साथी क्या होता है भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लेना, बहुत मजा आता है, फील होगा आपको। अच्छा सर, मैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ले लेता हूं जी, बोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर। साथी मैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ले लेता हूं साथी, बोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर। साथी मैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ले लेता हूं जी, बोर्ड के तल के लंबवत साथी भीतर की ओर। अच्छा, हाँ सर सही बात है, बड़े प्यार के साथ फील करना। ये लीजिए, बहुत शानदार, ठीक है बच्चा, ये लो। ओके सर, बताओ जी, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी ली है मैंने, भीतर की ओर। यहां पर साथी मैंने चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन ली है वो कैसी ली है भाई साहब, मैंने लिया जी भीतर की ओर। साथी मैंने यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ली है वो कैसी ली है भाई साहब, अरे साथी वो मैंने कैसे लिया थी, भीतर की ओर, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, ये साथी आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक माय डियर। ओके भाई साहब, बड़े प्यार के साथ मेरी बात को समझना। सर मैंने ये जो चुंबकीय क्षेत्र लिया है वो साथी कैसे लिया जी, बोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर, बोर्ड के तल के लंबवत साथी भीतर की ओर। अरे यार, कॉपी नहीं हो रहा पगलेट। ठीक है, ओके साथी, ये लीजिए भाई साहब, हमने सफिशियंट चुंबकीय क्षेत्र ले लिया है ताकि आपको बड़े प्यार के साथ फील हो सके मेरी बातें। ठीक है, ताकि साथी आपको मेरी बात बड़े प्यार के साथ फील हो सके। ये लो, सही बात है जी सर। ये क्या जी, आपका चुंबकीय क्षेत्र है। और ध्यान से सुनना साथी, यहां पर जो मैंने चुंबकीय क्षेत्र लिया है वो कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। आप कागज पे बना रहे होंगे तो आप लिखेंगे कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। मैं बोर्ड पर बना रहा हूं तो मैं बोर्ड के तल के लंबवत भीतर की ओर लिखूंगा, ठीक है। बट कोई नहीं, मैं यहां पर डायरेक्ट ये लिख देता हूं जी, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। ठीक है जी, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, लंबवत भीतर की ओर। भैया आप कागज पर बना रहे हैं तो आप कागज लिखेंगे, हालांकि मैं बोर्ड पर बना तो मुझे बोर्ड लिखना चाहिए था, बट कुछ बच्चे पगलेट हैं इसलिए मैंने कागज ही लिख दिया, वरना वो पता क्या काम करेंगे, बोर्ड ही लिख देंगे। हाँ सर, ठीक है जी। अच्छा, तो ये कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। अच्छा, अब सुनो साथी ध्यान से, मैंने बोला भाई साहब कि एक पॉजिटिव चार्ज इस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा। साथी कैसे जी, इधर, इधर वी वेलोसिटी से साथी, इधर वी वेलोसिटी से, भाई साहब बहुत प्यारे से सुनना, वी वेलोसिटी से कुछ इधर, इधर वी वेलोसिटी से साथी इधर। अगर मैं कह रहा हूं आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है सर, वी वेलोसिटी से इधर। ओके ओके साथी, बहुत शानदार, इतनी बात तो साथी माइडर आप सभी को समझ में आई। अच्छा, एक बार मैं स्क्रीन को ऑन कर लेता हूं, वेट करना। ठीक है, अच्छा ओके साथी, अब यहां पर एक बात सोचो सर जी, ये चुंबकीय क्षेत्र में देखो, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और ये ऐसे है, तो एक इसका मतलब लंबवत तो है। बात को बड़े प्यार के साथ सुनना, मैं फिर दोबारा बताऊंगा, सोचो। सर आपने एक बात हमें बड़े प्यार के साथ यहां पर फील कराई है, इधर मैं ले लेता हूं इसको ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट फील करा सकूं। ठीक है जी, ये लीजिए, ठीक है ओके। और साथ ही मैं इसको यहां से उठा करके इधर रख देता हूं। ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, नाराज हो रहे हो तो तुम यहां से जाइए, हम दोबारा लिख लेंगे। ये लीजिए साथी बी वेलोसिटी, ठीक है ओके।
अब बात को समझना सर। सर चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की तरफ है, हाँ, और चार्ज पार्टिकल ऐसे आया, देखो अब समझना डायरेक्शन, दोनों का एंगल लंबवत है या नहीं है, ये रहा, चेक करो एंगल कितना भाई साहब दोनों के बीच का, 90 डिग्री। सर सही बात है। तो अब एक बात सोचो सर, यहां पर चुंबकीय बल की डायरेक्शन देखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सर। ये वाली उंगली तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताएगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हाँ सर। और ये उंगली बताएगी चालक की गति की दिशा को, मतलब चार्ज पार्टिकल की गति की दिशा को, ये रहा ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसे, तो ये अंगूठा बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को ऐसे। ओहो, इसका मतलब साथी यहां पर जो चुंबकीय बल है वो कैसा लगेगा भाई साहब, वो ऊपर की तरफ लगेगा साथी। वो कैसा लगेगा मेरे प्यारे भैया, वो लगेगा साथी ऊपर की ओर। साथी कैसा लगेगा भैया, वो ऊपर की ओर लगेगा कुछ इस प्रकार से, एफ एम। कितना फील मिला सर जी, ये रहा ऊपर की तरफ। अच्छा सही बात है जी, हाँ माय डियर सही बात है, हाँ सर। अब पता क्या काम होगा, ये वेलोसिटी इसको इधर ले आने का प्रयास करेगी भाई, अगर ये गतिमान है सीधी सीधी बात है, वेलोसिटी तो इसको इधर इसको इधर ले आने का प्रयास करेगी, हाँ सर। और इस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है इसको इधर की तरफ ले जाने का प्रयास करेगा, हाँ सर। ये ना तो इधर जाके या ना इधर जाएगा, ऐसा समझो। ये है घर वाली, ये है बाहर वाली, ठीक है, तुम हो यहां पर। अब घर वाली तो देखो, ये मैं घर वाली बोल देता हूं, अच्छा ये घर वाली, ये वाली मान लेता हूं, और ये बाहर वाली। अच्छा ये बाहर वाली तो इसको बाहर खींचने का प्रयास करेगी, घर वाली इसको घर में खींचने का प्रयास करेगी, ठीक है। अब ये भाई साहब महोदय जी इतने शानदार हैं कि भैया ना तो चाहिए अब बाहर वाली, ना चाहिए अब घर वाली, ये बीच का रास्ता खोजेगा। तो पता क्या होगा साथी, पता क्या होगा, ध्यान सुनना, ये ना इधर जाएगा ना इधर जाकर, ये इधर चल देगा ऐसे करके, ओहो ऐसे करके, हाँ सही बात है जी। अब फिर सोचो एक बात को, बहुत शानदार। चलो मैं एक बार सर्कल बना ही देता हूं, फिर आपको समझाता चलूंगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक माय डियर, कुछ इस प्रकार से भाई साहब, कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी। बेटा सर्कल बहुत नाराज हो रहे हो ना, ठीक है, हम सर्कल बना देता हूं जी, ये लीजिए, ओके साथी, ठीक है बच्चा, ये लो, ठीक भाई साहब, ये लो जी, ओके साथी, इतनी बात तो आप सभी को समझ में आई, हाँ सर। सपोज करो साथी यहां पर एक चार्ज पार्टिकल यहां पर आ जाए, भैया आप कहोगे सर जी वी वेलोसिटी इधर है, वी वेलोसिटी इधर है, हाँ सही बात है जी। वी वेलोसिटी साथी इधर है, हाँ सही बात है साथी, ये लो, ठीक है, स्पर्श रेखा ये वी वेलोसिटी है। चलो मैं इतना ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, यहाँ लेता हूँ डायरेक्ट फाइनली। सोचो साथी, अब चार्ज पार्टिकल यहां पर आ गया जी घूम करके ऐसा करके, ठीक है। अब सोचो भैया वेलोसिटी तो इधर है, हाँ जी वेलोसिटी तो भैया इधर है, आप कहोगे सर जी वी वेलोसिटी इधर है, कुछ इस प्रकार से, बे पगलेट, ठीक है, ये लीजिए भाई साहब, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, ओके सर, वेलोसिटी इधर, ठीक है सर। अब चुंबकीय बल की डायरेक्शन देखूंगा मैं यहां पर साथी, मैं चुंबकीय बल की डायरेक्शन देखूंगा, इस वाली उंगली को कर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये वाली जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर उसको कर दो भैया चार्ज पार्टिकल की गति की दिशा में ऐसा करके, ठीक है, ठीक है। इस वाली मध्यमा उंगली को किधर करोगे जी, चार्ज पार्टिकल के गति की दिशा में, देखो ऐसा करके, ये उंगली है, ध्यान सुनना बहुत प्यार के साथ, ये वाली जो उंगली है ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये वाली उंगली चालक की गति की दिशा में ऐसा करके, ओके। अब सोचो साथी अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, किधर, इधर की तरफ साथी, इधर की तरफ, मतलब साथी इधर की तरफ, ओके ओके भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी इधर, ठीक माय डियर, अच्छा मतलब साथी इधर, ठीक है जी, अच्छा मतलब चार्ज पार्टिकल तो ऐसे जाना चाह रहा, हाँ, और चुंबकीय इस पर इधर लग रहा है, हाँ जी सही बात है, ओके। इसका मतलब साथी अब बहुत प्यार के साथ देखेंगे जी कि भैया ये ना तो इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, होगा क्या साथी, ना तो ये इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा साथी, होगा क्या बहुत प्यार के साथ साथी, होगा क्या भैया, वो पता ऐसा करके घूम के यहां पर आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। अच्छा साथी भैया फिर चार्ज पार्टिकल जब सोचो, जब चार्ज पार्टिकल ऐसे, तो ये ऐसे जाने का प्रयास करेगा,
चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे जाने का प्रयास करेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कहेगा ना बे ना ना ना, मैं इसको इधर खींचूंगा। अच्छी बात समझो पगलेट। ओके ठीक है साथी, ये लीजिए। तो साथी मैं बोल दूंगा जी वी वेलोसिटी, ठीक है। ओके साथी, ठीक माय डियर जी साथी। ओके, अब सोचना फिर दोबारा साथी, यहां पर वेलोसिटी इधर, हाँ, चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है और चुंबकीय क्षेत्र उसको उधर खींच रहा है। अच्छा, अब फिर वही बात फील हुई, इस पर फोर्स इधर लग रहा है जी, इधर इधर की तरफ पगलेट होगा बे, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है साथी, फोर्स इधर, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है जी, एफ एम, ठीक है जी। अच्छा सही बात, तो चार्ज पार्टिकल इधर घूम जाएगा और वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर साथी यहां पर ऐसे होगा, वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी साथी इधर, कुछ इस प्रकार से भाई साहब, ठीक है। मतलब चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है जी, इधर, ठीक है, लेकिन इस पर चुंबकीय बल लगेगा इधर, लेकिन साथ ही इस पर चुंबकीय बल लगेगा जी इधर, कुछ इस प्रकार से। हाँ सर सही बात है जी, इस पर फोर्स लगेगा भैया इधर, ये रहा, कुछ इस प्रकार से माय डियर, ये लो जी, ठीक। फिर ये ऐसे घूम जाएगा। इसका मतलब साथी यहां पर एक बात बड़े प्यार के साथ आपको फील हुई होगी कि अगर आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो आवेशित कण वृत्तीय पथ पर, 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 वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। बताओ साथी, किस किस भाई साहब को मेरी बात यहां तक की समझ में आ गई साथी, बताओ जी, बताएंगे साथी, ठीक, ठीक है साथी। तो भैया यहां पर आप चेक कर पा रहे हैं कि जो आवेशित कण है वो वृत्तीय पथ पर गति कर गया, जाना चाह रहा ऐसे वो ऐसे घूम गया, फिर जाना चाह रहा ऐसे वो उधर घूम गया, जाना चाह रहा था ऐसे फिर उधर घूम गया, जाना चाह रहा था ऐसे लेकिन वो इधर घूम गया, और फिर वो पता चला कि वो वृत्तीय पथ पर गति कर गया, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से भाई साहब, ठीक है माय डियर। हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आप सभी को, कॉन्सेप्ट फील हुआ, समझ में आ गया। हाँ सर, तो इसके बाद साथ ही इसकी जो डेरिवेशन है हम इसको कल कंप्लीट करेंगे बहुत शानदार तरीके से, और साथ ही इसका कॉन्सेप्ट आपका, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 या 3 टॉपिक बचेंगे, उसको हम भैया 20 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि धारामापी हो चुका, ठीक है, और 1-2 टॉपिक और होंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर शानदार तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे, फिर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और 5, 6, 7, 8 ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, ठीक है। ओके साथी, फिर आपका जो चैप्टर नंबर 9 है, टाइम में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा उसमें। फिर 11, 12, 13, 14 वो बहुत कम समय के हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं साथी आपको मेरी बात यहां तक की समझ में आई होगी, और साथ ही अभी आपकी बस कल सुबह वाली क्लास और नहीं होगी, मतलब कल बाकी कंटिन्यू साथी आपकी फिर क्लास रहेंगी बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे साथी कॉन्सेप्ट आपको फील हुआ होगा, आगे हम और टॉपिक कवर करेंगे शानदार तरीके से। मिलते हैं कल एक प्यार भरी क्लास में, ठीक है। नवंबर लास्ट तक साथी आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ये साथी पूरी प्लानिंग है, नवंबर लास्ट तक साथी आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद साथी रिवीजन सीरीज आएगी, चिराग सीरीज आनी है, ठीक है, चिराग सीरीज भी आएगी अभी, ठीक है जी सर। साथी चिराग सीरीज भी आएगी, मतलब चिराग बुक जो आपको दी जा रही है उसका सारा का सारा सॉल्यूशन आपको क्लास में कराया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथी मिलते हैं कल एक शानदार क्लास में आगे के टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।